जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं समान विज्ञान का क्लास नंबर 4 देखने वाले हैं, जेएसएससी सीजीएल एंड एक्साइज स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, सही, गलत। ऑप्शन सी, उच्च वायुमंडलीय दबाव में सही। ऑप्शन डी, उच्च वायुमंडलीय दबाव में गलत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सही, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। तो क्यों असर नहीं होता है? शुष्क अमोनिया से ऑक्साइड OH आयन नहीं बनता है, याद रखिएगा। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होता है दोस्तों, जिसके कारण से लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत अलग करें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करना है। ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल। ऑप्शन डी है दोस्तों ग्लूकोज। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लीजिए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सभी अभिकारक हैं, याद रखिएगा। लेकिन ग्लूकोज जो है अभिक्रिया के बाद उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है, पनबिजली को डैश डैश शक्ति भी कहते हैं। पनबिजली को डैश डैश शक्ति भी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, हाइड्रल, ज्वारीय, सौर या चांद्र। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई डैश डैश है। मैक्सवेल, वेबर, ओम। ऑप्शन डी है दोस्तों जूल प्रति सेकेंड। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है वेबर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई क्या है? तो वेबर है। कहीं कहीं पे आपको चुंबकीय फ्लक्स भी देखने को मिलेगा, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वेबर आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समूह को क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं। निम्नलिखित समूह को क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों समूह 8, समूह 2, 4 या 9। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है समूह 2, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। समूह 2 क्या है? तो क्षारीय पार्थिव धातु का समूह है। ऑप्शन नंबर बी आपका समूह 2 करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों, समूह 1 है वह क्या है? अल्काइन धातु का समूह है। और समूह 2 क्षारीय पार्थिव धातु का समूह है। उसके बाद वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भारी धातु या संक्रमण धातु का वर्ग है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ग 13, 14, 15, 16 और 17, यह अधातु का वर्ग है दोस्तों। नेक्स्ट है अक्रिय गैस 18 में है, याद रखिएगा। अक्रिय गैस किसमें है? 18 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, डैश डैश को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, डैश डैश को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन देखिए, सोना, चांदी, पारा या सीसा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पारा को छोड़कर संक्रमण सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी पारा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण की ओजोन परत हमारा डैश डैश से रक्षण करती है। ऑप्शन देखिए, प्रकाश ऊर्जा, गर्मी की तरंगे, IR किरणें। ऑप्शन डी है दोस्तों UV किरणें। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है UV किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, सौर कुकर अंदर से डैश डैश से लेपित होता है। प्रश्न को समझिएगा, सौर कुकर अंदर से डैश डैश से लेपित होता है। ऑप्शन देखिए, सफेद, चांदी, भूरा या काला। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा काला रंग से लेपित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि काला रंग जो होता है उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए
काले रंग से लेपित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक यानी क्या है, बताइएगा। ऑप्शन देखिए, जीवित, निर्जीव, मृत। ऑप्शन डी है पैदा होने वाले। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है जीवित, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में थोड़ा समझ लीजिए। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जीवित, अजैविक मतलब मृत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है जीवित। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से जोड़े जा सकते हैं उनको डैश डैश कहते हैं। प्रश्न को समझिएगा, जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से जोड़े जा सकते हैं उनको डैश डैश कहते हैं। ऑप्शन देखिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, परंपरागत। ऑप्शन डी है गैर परंपरागत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जीवों द्वारा जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे कचरा, मलमूत्र इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक क्या है। जल का अपवर्तनांक क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1.333, 1.333 होगा, याद रखिएगा। जल का यह अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या होता है, याद रखिएगा, प्रकाश पानी के अपेक्षाकृत निर्वात में 1.33 गुना तेज चलता है। ठीक है दोस्तों, 1.333 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है। इनमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है। ऑप्शन देखिए, तितली, तोता, बाघ या गुलाब षड्यंत्र। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा तितली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तितली के पैर जो होता है सेंसर की तरह कार्य करता है। तितली के पास नाक नहीं होता है, वह एंटीना के सहायता से सूंघता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा जानवर चलने के लिए अपने पंख का उपयोग करता है। प्रश्न को समझिएगा, इनमें से कौन सा जानवर चलने के लिए अपने पंख का उपयोग करता है। केचुआ, मछली, तोता या बिल्ली। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, मछली जो होता है यह क्या है, यह पंख के सहायता से पानी में तैरता है, इधर उधर मुड़ता है, चलता है। तो यह आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर का प्रश्न है और इसी से रिलेटेड प्रश्न है, मछली का होता है। मछली का पूछा जा रहा है, क्या होता है। ऑप्शन देखिए, 2 कक्षों का हृदय, 4 कक्षों का हृदय, 3 कक्षों का हृदय। ऑप्शन डी है 5 कक्षों का हृदय। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 2 कक्षों का हृदय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जान लीजिए कि उभयचर में 3 कक्ष होता है, याद रखिएगा, उभयचर में 3 कक्ष होता है, लेकिन मगरमच्छ एक अपवाद है जिसके पास 4 कक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, स्तनधारियों के पास 4 होता है और पक्षियों के पास भी 4 कक्ष होता है। मछली में 2 कक्ष का हृदय होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग में CO2 76%, मीथेन 16%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% और अन्य गैस 2% का भूमिका रहता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है, प्रक्रिया जिसके द्वारा शीतलन पर एक तरल में गैस बदलती है उसे क्या कहा जाता है। प्रश्न को समझिएगा, प्रक्रिया जिसके द्वारा शीतलन पर एक तरल में गैस बदलती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, भाप, कंडेंसेशन, गलन या जमना। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है कंडेंसेशन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों LPG गैस। LPG गैस क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, मतलब वह कंडेंस किया रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। लेंस की शक्ति के एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति के एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है दोस्तों सेमी, मीटर, डायोप्टर या कूलाम्ब। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है डायोप्टर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। लेंस का एसआई इकाई क्या है? तो डायोप्टर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर प्रणाली में गुर्दे का कार्य क्या है? प्रश्न को समझिएगा, मानव शरीर प्रणाली में गुर्दे का कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उत्सर्जन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। गुर्दे का कार्य रक्त से नाइट्रोजन के यौगिक को बाहर उत्सर्जित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है, शरीर में रासायनिक संदेशवाहक है। शरीर में रासायनिक संदेशवाहक कौन है? ऑप्शन देखिए, एंजाइम, हार्मोन, पोषक तत्व या स्राव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है हार्मोन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। शरीर में रासायनिक संदेशवाहक कौन है? तो हार्मोन है, याद रखिएगा। और हार्मोन मूल रूप से प्रोटीन होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है, सुबह में पत्तियों पर पाए जाने वाले ओस का निर्माण कैसे होता है? सुबह में पत्तियों पर पाए जाने वाले ओस का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है दोस्तों भाप, गलन, कंडेंसेशन या अवसादन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कंडेंसेशन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इस प्रश्न में हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लेकिन उत्तर में आंसर दिया हुआ था, हमने सर्च भी किया तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।